शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या, अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं। अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन, वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटते हैं, संपदा देते हैं, बेबहू देते हैं। और उस दिन फूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प, कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला लगता होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता। बस वो कनेर का फूल, और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पे टपक जाते, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के, देखा है ना? उसको बकरी भी नहीं खाए, पशु भी नहीं खाए, पक्षी भी नहीं खाए, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला कनेर का पीला पुष्प। भूलवश आज राजा नल और दमयंती जा रहे थे, उनको फूल नहीं मिले, शिव जी को समर्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला। इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है। आज नहीं ज्ञात था कि 33 कोटि देवता अपना भंडार लुटाने के लिए तैयार रहते हैं। 33 कोटि देवता, भूलवश। अमावस्या, पुरुषोत्तम की अमावस्या। तुलसी की लकड़ी पानी में घुमाकर, लकड़ी नहीं हो तो माला तो होगी ही, जल में भ्रमण कराकर, जल में घुमाकर, तुलसी की लकड़ी को जल में डालकर स्नान जो करता है, मात्र घुमाना है, लकड़ी डालकर नहीं रखना है, घुमाकर अपने पूजन वाले स्थान पर रख लो, या पानी में पहले से घुमा लो, उस पानी को ले जाकर डाल दो। अमावस्या स्नान जो जीव करता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जितनी वर्ष में सोमती पड़ती है, सोमती अमावस्याएं पड़ती हैं, शनिचरी अमावस्याएं पड़ती हैं, सारी अमावस्या का पुण्य उस जीव के खाते में चला जाता है। सोमती अमावस्या का फल ही यही है कि जिन वर कन्या का विवाह नहीं होता, जिन लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, जिन पति पत्नी में आपसी में तकरार चल रहा हो, अदालत तक बात पहुंच गई हो, जिस घर में शांति नहीं रह रही हो, आपस में क्लेश बड़ा मचा हो, ऐसी हो गया मन में कि अब ये तनाव बहुत बढ़ गया है, संबंध टूट जाएगा, तो निवेदन है सोमती अमावस्या के दिन आप भी सोमती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर उस पीपल की पूजन कर उस पे कुंकु सिंदूर चंदन समर्पित कर अच्छे करिए। 7 बने तो 7, वैसे तो 108 लगाओगे तो आपके जीवन में सुखता आएगी। और ये वो सोमती अमावस्या पड़ रही है जिसको सोम पुष्प कहा जाता है। भगवान शंकर की आप 108 फेरी लगाएं, चाहे दाने से लगाएं, चिरंजी से लगाएं, जिससे भी लगाएं, पीपल की पूजन करें। इतना निवेदन करता हूं कि आपके घर में अशांति नहीं हो सकती, परिवार में प्रेम जरूर करेगा। निवेदन है जिसके घर में क्लेश बहुत मचा हुआ है, या कोई पैसा खाकर चले गया, धन नहीं दे रहा, रुपया नहीं दे रहा, और बहुत मशक्कत कर लिए, हाथ जोड़ लिया, पांव पड़ लिया, रुपया नहीं दे रहा, तो काली तिल्ली को पानी में गला दीजिए और पानी में गलाकर उसको सुबह पीस लीजिए। सोमती अमावस्या के दिन सुबह पीस कर एक कटोरी में उसमें पीला चंदन मिला लीजिए, उसको लेकर जाइए। 1 लोटे में दूध और जल लेकर जाइए, 5 बेलपत्र लेकर जाइए, शंकर के मंदिर में पहुंचिए। शंकर जी के शिवलिंग को, वो जो तिल आपने पीसी है उस तिल को आप मिक्सर में मत पीसना, हाथ में कूटी, हाथ से कूटिए या कोई बैलन से तसल्ली कर जाओ, तुमने अभी मार खा जाओगे, चले जाओगे भी यहाँ बचे। तैयार करिए, उसमें चंदन मिलाकर शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, शंकर के शिवलिंग को लगाइए। केवल शिवलिंग को ही नहीं, भगवान शंकर की संपूर्ण जलाधारी पर, जहाँ शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी है, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं, तो पूरे जलाधारी में जहाँ पार्वती मैया भी विराजमान है, पूरी जलाधारी को समर्पित करिए। समर्पित कर त्रिपुंड लगाइए, अपनी 3 उंगलियां उस चंदन पर फेर दीजिए।
फेर कर अपनी कामना कर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। 5 या 7 बेलपत्र आपके भाव से शिव को समर्पित कर दीजिए। समर्पित कर हाथ में कलश लेकर दूध और जल मिला हुआ पात्र लेकर शंकर को समर्पित करिए और बाबा भोलेनाथ से विनती करिए कि जिस व्यक्ति ने हमारा धन खाया है, जिस व्यक्ति ने पैसा रख लिया या कोई लेकर चले गया या कोई ऐसा काम हो गया कि वो धन आ ही नहीं रहा है, बहुत तकलीफ में है, तो बाबा से विनती करो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सोमती अमावस्या इस बार आप जो कर रहे हैं, अगली सोमती अमावस्या जब आएगी इतनी प्रसन्न चित्त में आप ये पूजन करेंगे, वापिस करेंगे और पूरे परिवार समेत करेंगे। जब आपका धन आ जाएगा, वैभव हो जाएगा, तो आप वापिस उसको धारण करेंगे। फिर नहीं, और लिख के रखना अगली सोमती को फिर करना, जब सोमती अमावस्या पड़े फिर उसको करिएगा, आपको फल अधिक मिलेगा। मेरा निवेदन, जिन कन्या और वर के विवाह नहीं हो रहे वो सोमती अमावस्या के दिन जाकर बाबा पीपल के पेड़ की फेरी अवश्य दें। 108 नहीं बने 7 अवश्य दें। पूजन कर दिया लगाकर घी का दीप प्रज्वलित कर बड़े आनंद में पीपल देव का पूजन करें। और निवेदन, जिस व्यक्ति को रोग बहुत हो, चाहे शुगर हो, बीपी हो या घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो या बहुत कष्ट का जीवन निकल रहा हो, यहाँ तक कैंसर जैसी भी बीमारी यदि आपको है, सोमती अमावस्या को मत छोड़ना। निवेदन है, आप एक पात्र जल जिसमें पीला चंदन, पात्र के जल में एक कलश मन में उसा कर तेरी मूर्ति उतारूं, ले तेरी हे करुणा करो कष्ट हरो, वन भाव में फंसी नाव मेरी, वन सब कुछ है तेरा कुछ नहीं, करुणा काम को तुम्हें सदा दो, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बोले तेरी आरती, ये वेद तेरी महिमा गाए संत धरे दिन, नारद गुणगान करे नातान, अब है चिंत ही कर लो बंदगी, जिंदा दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं, मैं बोले तेरी आरती।
तेरी आरती, करुणा कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो। सब कुछ है तेरा कुछ नहीं, करुणा का हमको तुम्हें दो, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बोले तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना, अब है जिंदगी कर लो बंदगी, जिंदगी दया की है भीख मांगी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले आरती। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी के घर चल मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बोले तेरी आरती, करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन, सब कुछ है तेरा कुछ नहीं मेरा, कर का हमको तुम्हें साधान दो, मन में आकर तेरी मूर्ति, उतारूं बोले तेरी आरती, वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारदी गुणगान करे छेड़ बिना, अब है जिंदगी कर लो बंदगी, जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बस तेरी मूर्ति, तारूं वो तेरी आरती।
जय शिव शिव श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते।
नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय हर हर नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय हर हर शंभो नमः नागेंद्रा शिव नागेंद्रा हर हर भोले नमः शिव ओम नमः शिव ओम नमः शिव हर हर शंभो नमः शिव नागेंद्रा शिव नागेंद्रा हर हर भोले नमः ओम नमः शिव ओम नमः शिव हर हर शंभो नमः शिवाय नागेंद्रा शिव नागेंद्रा हर हर भोले नमः शिव ओम नमः शिव हर हर शंभो नमः शिवाय नागेंद्रा मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा करुणा का हम ऐसा दान दो मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान अब है जिंदगी कर लो बंदगी जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बोले तेरी आरती ओम त्र्यंबकं वरदं उत्तरमक्षिमां तवं भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूम शस्त्रं नमामि तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ